नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनआई न्यूज चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एसोसिएशन लगातार अपने कर्मचारियों के लिए कार्य करती रहती है। इसी बीच हम बात करें तो दिनांक 28 अगस्त को एजीएम का आयोजन दिल्ली में किया गया, जहां पर एसोसिएशन के बहुत सारे मांगे रखी गई, जहां पर यह जानते हुए जो एसोसिएशन लगातार देश हित के लिए काम करती है। इसी बीच हम बात करें तो इस एजीएम के मुख्य अतिथि के तौर पर दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूरी जी थे। उन्होंने सरकार में आवाज़ उठाने की भी बात कही। साथ ही सभी एसोसिएशन के लोग ने रामविलास पासवान जी का भी सराहना की कि उन्हीं के बदौलत ये एसोसिएशन यहाँ तक पहुँचाई। ले चलते हैं खास रिपोर्ट के साथ। कुछ अधिकारी हैं, कुछ लोग हैं, चल रहा है, चलता रहेगा, ऐसी मानसिकता के लोग लंबे समय तक देश में बैठे रहे और केवल सरकार बनेगी तो उसके लिए नारेबाजी देंगे, सरकार में बना लेंगे, ऐसा प्रयास किया जाता रहा है। 2018 में पहली बार ओबीसी समाज को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देश के संविधान में पार्लियामेंट में पास कर दिया। 2018 में 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी मानसिकता रही होगी। तो जो 2018 में ओबीसी समाज को संवैधानिक अधिकार दे सकते हैं कानून बनाकर, तो अब वो दिल दूर नहीं है। अब वो सब का जिसका जो अधिकार है वो मिलने का काम होगा। कुछ बैकलॉग की बातें की है, उनकी बात रेलवे में की जाएगी। वो बैकलॉग अब तक क्यों पड़ी है, क्यों उनको फिलअप नहीं किया जाता, कारण क्या है, कारण पूछा जाएगा सरकार से। मैं माननीय रेल मंत्री से भी इस बारे में विषय में बात करूँगा जरूर निश्चित रूप से। और कुछ दिक्कत है ट्रांसफर पोस्टिंग की कि जो कुछ लोगों के साथ में अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उसकी बातें ये यूनियन में रहने वाले लोग उठाते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। ऐसा नहीं है यूनियन में काम करने वाले लोगों के घर में परिवार नहीं है, बच्चे नहीं हैं, उनको आराम पसंद नहीं है, वो क्यों धक्के खा रहे हैं। को बनारस से आया है, को कश्मीर से आया है, को लुधियाना से आया है, सुल्तानपुर से आया है। तो ऐसा नहीं है उनके घर में बच्चे नहीं, वो भी ठाठ से घर में लेट सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आए हैं। तो उनके मन में एक तड़प है कि हम गरीब की आवश्यकता की पूर्ति या जिसकी आवश्यकता उसकी पूर्ति के लिए जो संघर्ष कर सकते हैं वो कर रहे हैं। चाहे जिनकी बातें वो बात भी करेंगे। तो अगर वो किसी गरीब की बात उठाते हैं तो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग की पॉलिसी क्या है, उसको क्लैरिटी के साथ में पॉलिसी को आना चाहिए। कोई नेतागिरी करने के बाद काम नहीं करना चाहता है, लेकिन ओबीसी समाज है, ये जमींदारों से लेकर सेठों से लेकर उनके घरों में भी, उनके खेतों में भी मेहनत मजदूर के साथ काम करता रहा है, सरकार में भी एम्प्लॉय के रूप में काम करता है, तो ये मेहनत करके काम करता है, ये फ्री की खाना नहीं चाहता है। उसके बावजूद उनके साथ ऐसा होता है तो बात की जाएगी। सर, एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो लोको पायलट होते हुए हैं, जो पूरे एसी का डब्बा होता है, लेकिन लोको पायलट होता है वो तपती हुई धूप में भी वो चलाते हैं और उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता है। क्या सरकार इस पर जो लोको पायलट का रूम है उसमें भी एसी का प्रावधान करेगी? देखो, सोना चमकेगा तभी जब वो तपेगा, उससे पहले तो चमक नहीं सकता, ठीक है ना। दूसरे को रोशनी देने के लिए मोमबत्ती को जलना पड़ता है, दीपक को जलना पड़ता है। तो इसीलिए अगर वो एसी के कमरे में डिब्बे में बैठ जाएंगे तो लोको पायलट के रूप में कहाँ आगे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, रेड सिग्नल मिल रहा है, टेक्नोलॉजी आएगी तो उनकी चिंता की जाएगी। तो वो लोगों के लिए अपना जीवन लगाते हैं, अपने लिए अपनों के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन अपने लिए अपनों के साथ साथ जीवन में मानव प्राणी के लिए, मनुष्यता के लिए जिए, वही तो व्यक्ति है, वही ये लोको पायलट काम करते हैं। संगम बिहार की बेटी को अभी तक हमारी लोको पायलट की याद में, हाँ जी, संगम बिहार की बेटी को अभी जो किया है उसको अभी तक क्या लगता है? वो गिरफ्तार कर लिए हैं दोनों, एक भागा हुआ है, वो भी जल्दी काबू में आ जाएगा निश्चित रूप से। दोनों तो अगले दिन गिरफ्तार हो गए हैं। जो वो बदनीयती मानसिकता के साथ में बच्ची को टॉर्चर करना चाहते थे, बच्ची ने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करने के बाद उनको धमकी देकर, बच्ची ठीक है, स्वस्थ है वो, लेकिन वो दोनों गिरफ्तार हो गए। बाकी उसको भी, तीसरे को भी ज़्यादा दिन बचेगा नहीं। ये दिल्ली पुलिस है, छोड़ने वाली नहीं है। उत्तर रेलवे का जोनल अध्यक्ष हूँ और लखनऊ में मैं कार्यरत हूँ। और जो हमारा आज ये 25वां स्थापना दिवस हो रहा है, क्योंकि 25 स्थापना दिवस के साथ साथ हमारे सिल्वर जुबली बनाई गई आज। और इसमें जो हमारे जो कर्मचारी थे सभी जगह से, विभिन्न मंडलों से आए हुए हैं। फिरोजपुर है, मुरादाबाद है, लखनऊ है, वर्कशॉप है, जितने नॉर्दर्न रेलवे के मंडल हैं, सभी मंडल के शाखा के सभी पदाधिकारी आए हुए हैं। सब इन्होंने भाग लिया अपना। हमारी जो प्रमुख मांग थी यहाँ पर आने से कि ओबीसी का जो हमारा जो बैकलॉग पड़ा हुआ है उसको तत्काल भरा जाए। साथ में क्या हुआ, सुरक्षा से संबंधित जितने पद हैं रेलवे के अंदर, मैक्सिमम पदों को सिलेंडर किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की संख्या घट रही है। और कर्मचारियों की संख्या घटने के साथ साथ कर्मचारियों के काम का बोझ बढ़ रहा है, उनका मानसिक तनाव बढ़ रहा है, जिससे आदमी बीमार हो रहे हैं।
तो साथियों हमारी सरकार से डिमांड है कि सुरक्षा से जुड़े हुए पद पूरे भरे जाएं, साथ में ओबीसी का जो बैकलॉग पड़ा हुआ है उसे विशेष अभियान द्वारा भरा जाए, और जो हम लोगों की एनपीएम और न्यू पेंशन स्कीम है उसको समाप्त करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जिससे नए लड़कों को इसका फ़ायदा मिले। और साथ में हम लोगों के जो एमएसीपी दी जा रही है उस एमएसीपी को की समय घटा करके, जैसे 10 साल 20 साल 30 साल दी जाती है, तो 8 साल 16 साल 24 साल 30 साल कम से कम किया जाए, यही हम लोगों की मांग है और यही सरकार से अपेक्षा करता हूँ। जय ओबीसी, जय संविधान।